अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आसिफ खान। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, बिल-आखिर पाकिस्तान में भी अब इसराइल की हमायत आस्ता आस्ता शुरू हो रही है और बिल्कुल इसका स्टार्टिंग पॉइंट बिल्कुल शुरू हो गया है और इसकी बुनियाद भी रख दी गई है। जी हाँ, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से सऊदी मुल्ला ज़्यादा पाए जाते हैं और पाकिस्तानी जो उलमा हैं वो कम है। पाकिस्तान में कोई किस किस्म का बंदा पैदा हो जाता है, यानी कि हर दूसरा बंदा दूसरे मुल्क को डिफेंड कर रहा होता है। रहते पाकिस्तान में, खाते पाकिस्तान के हैं, औलादे या सारा सिस्टम उनका पाकिस्तान में है, लेकिन वो अपनी नमक हलाली जो साबित कर रहे होते हैं वो उन मुल्कों के साथ कर रहे होते हैं जहाँ से इन्हें खसूसी किस्म का कुछ हराम मिलता है फंडिंग की तौर पर। तो अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ जिस बंदे का नाम, ये वो बंदा है जिसकी अगर आप सारी तहरीक उठाकर देखें, उसकी सारी सियासत का महवर उठाकर देखें तो वो यहूदी 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 करते हुए थकता नहीं है। उसकी हर तकरीर आप नेट से निकाल लें, वहाँ आप देखेंगे वो यहूदियों के खिलाफ नारे लगवा रहा होगा कि यहूदी ऐसे कर गए, यहूदियों ने वो किया। बिल्कुल हमें कोई शक नहीं है कि यहूदी मुसलमानों के दुश्मन है और हमें सबसे ज़्यादा नफरत इन्हीं खंजीरों से होनी चाहिए। लेकिन ये वो बंदा है जो, अब मैं इसके आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसने क्या किया है पाकिस्तान में। ये यानी कि आज जो हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, ये उनको भी बिल्कुल यहूदी एजेंट हर मामले पर उन्हें यहूदी, भले वो अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में खड़े होकर ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र कर दे, लेकिन ये उन्हें यहूदी कहने से बाज ही नहीं आता ये शख्स। यकीनन आप लोग समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस तरफ है। जी बिल्कुल उसी तरफ है। ये जो अपना फजलू बाबा हैं उर्फ और मशहूर डीजल सरकार, ये डीजल सरकार अब सऊदिया की नमक हलाली में जो इनको वहाँ से फंडिंग मिलती है, जो हराम मिलता है ना वहाँ से खाने को, इनको बड़े बड़े रियाल आते हैं। आपने देखा होगा जब से अरबों ने यहूदियों की गुलामी तस्लीम की है, यहूदियों को तस्लीम किया है, इसकी तरफ से आपको दो लफ्ज़ भी सुनने को नहीं मिले होंगे, क्योंकि ये वहाँ से इनको हराम आता है। कभी सुना है? यही तो ये बात बात पर रैलियां निकालने वाला बंदा, बात बात पर एहतजाज करने वाला बंदा, हर कभी मिलियन मार्च, कभी ये रैली, कभी ये जुलूस, कभी वो जलसा, यहूदी का ढोल पीटता रहता था। इसने अब जिस तरह सऊदिया ने अपने मुल्क में भी उलमा को हुक्म जारी किए कि आस्ता आस्ता लोगों का माइंड सेट तब्दील करें, उनके जहन में अब ये दलीलें इस तरह दीन से भी जोड़ के लाएं और लोगों का जहन बिल्ड करें कि वो नहीं इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए, अब इसराइल हलाल हो गया है, ऐसे है वैसे है, कहानियां सुनाएं। उसका जो पहला अमली मुजाहरा देखने को मिला है वो इसी डीजल सरकार की तरफ से मिला है। आपके कानों को ये सुनकर बिल्कुल यकीन नहीं होगा। 2 दिन पहले इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है KPK में, इसके साथ ANP के नैब सदर है गालबन, वो अपना मियां मोहम्मद इफ्तिखार साहब, वो इफ्तिखार साहब इस गंजी सरकार, ये तो बिल्कुल मैंने तो गद्दार ही कहता हूँ, क्योंकि इन्होंने कभी पाकिस्तान के साथ वफा वाला मामला नहीं किया। इनके बड़े भी गद्दार थे। इनका वो बयान मुझे आज भी याद है इस ANP वाले लोगों का, जो कहते हैं कि कालाबाग डैम हमने इस तरह दफन कर दिया जिस तरह हमने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को दफन कर दिया। इनकी ये सोच है, ये सारे ऐसे नमक हराम है। उस नमक हराम ने ये फजलू, ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं और ये शक्लें बना रहा है। ये मनहूस शक्लों वाला साथ फजलू बैठा हुआ है और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान को, जी हाँ, पाकिस्तान को भी इसराइल को अब तस्लीम कर लेना चाहिए, पाकिस्तान को दूसरों को तस्लीम करना चाहिए, सबकी खुद मुख्तारी, ये बड़ा अमन का पैगाम है, अब दुनिया में भाईचारे से मिल के रहना चाहिए। ये बेशर्म, ये घटियाओं को भूल गए हैं कि फ़लस्तीन की जेलों में कितनी माएँ बहनें मासूम बच्चों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है, लेकिन इन्हें उससे कोई गरज नहीं है। और ये साथ बैठा हुआ फजलू जो टेढ़ी टेढ़ी शक्लें बना रहा है, यहूदियों का असल जो आलाकार है, ये आलाकार की ज़बान पर ताले लगे हुए हैं, बिल्कुल इसकी बोलती बंद हुई है। अरबों के खिलाफ एहतजाज करना या इनकी यहूदियों की गुलामी तस्लीम करने पर मजम्मत करना तो दरकनार, जो पाकिस्तान में इसराइली एजेंडे को प्रमोट करने के लिए, अब आवाम के जहन को बिल्ड करने के लिए, उनके माइंड सेट बनाने के लिए इसराइल के हक में जो पहली ईंट रखी है वो मोहम्मद इफ्तिखार साहब ने रखी है और उसके साथ उनका साथ दिया है इस फजलू बाबा ने उर्फ और मशहूर जो डीजल सरकार है। इस डीजल सरकार ने सारी जिंदगी दीन फरोशी की है, दीन को बेचा है और अपने लिए वोट इकट्ठे किए हैं और आके सियासत की है। कभी कश्मीर कमेटी पर हो
हो, कभी जरदारी के कदमों में बैठा होता है, कभी नवाज शरीफ के कदमों में बैठा होता है। आज पहला शख्स है इमरान खान जो इसे अपने कदमों में बैठने का शर्फ नहीं दे रहा, तो ये उसको यहूदी करते थकता नहीं है। आज इससे पूछे कब ये रैली निकाल रहा है जी यहूदियों के खिलाफ, कब ये अपना लॉन्ग मार्च करेगा अब यहूदियों के खिलाफ, जरा दो लफ्ज़ तो निकाले ना। और दूसरे वो अशरफी ताब हैं मौलाना, वो फैल के कहाँ गए हुए, पेड़े की तरह हराम खा के इनकी तोने देखें कहाँ तक फैली हुई हैं, वो भी नहीं बोल रहे। वैसे तो अरबी में बड़े ट्वीट कर रहे थे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन अब इनकी बोलती बंद है। जरा करें ना दो ट्वीट कर दें ना कि भाई यहूदियों को क्यों तस्लीम किया है, हम नहीं यहूदियों को तस्लीम करते, हम इसराइल को नहीं तस्लीम करते। तस्लीम करना तो दूर की बात, अब ये लोगों का ज़हन बनाएंगे पाकिस्तान में आस्ता आस्ता। कभी ये सुलह हुदैबिया का हवाला देंगे, कभी ये कहेंगे देखें जी मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है, वहाँ हम मुसलमानों को जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, अमन होना चाहिए। इस तरह के ये आपको दलाइल दे के आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे। बात पर यहाँ पर पाकिस्तान में एहतजाज करने वाले लोग आज कहाँ हैं? आज वो मुल्लाने आपको नजर आते हैं जो सऊदी मुल्ला है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी उलमा भी मौजूद है, लेकिन ये जो नाम निहाद दीन फरोश है, क्यों? इन्हें अरबों से, इनसे बड़े बड़े रियाल आते हैं, लंबे रियाल आते हैं, उनकी बिना पर ये चलते हैं। मदारस के लंबे फंड आते हैं, फिर ये जब उन मुल्कों में जाते हैं वहाँ इन्हें बड़े अच्छे आरामदेह रेस्टोरेंट्स मिलते हैं, वहाँ इनकी अय्याशी का इनको सामान दिया जाता है, वहाँ ये मज़े करते हैं, वहाँ से हलवा ठोस कर आते हैं और फिर पाकिस्तान पर भौंकना शुरू कर देते हैं। ये जो जहरीली सुन्नियाँ हैं ना, दुनिया के तमाम मुल्कों में हर साल सुन्नियों के खात्मे के लिए इस तरह स्प्रे किए जाते हैं, जहरीली सुन्नियाँ ख़त्म की जाती हैं। बदकिस्मती से हम ये नहीं करते, इसीलिए ये सुन्नियाँ फैल के कहीं जहाँ पहुँच जाती हैं और बाद में हमें नुकसान पहुँचाती हैं, पाकिस्तान की फसल को नुकसान पहुँचाती हैं, इस हरे भरे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। आज मैं तमाम पाकिस्तानियों से कहता हूं उन लोगों पर नजर रखें, आज इनकी बोलतियां क्यों बंद हैं? आज कोई एहतजाज नहीं है। अगर खुदा न खास्ता सोचें एक लम्हे के लिए ऐसी हरकत कोई मौजूदा हुकूमत इमरान खान की करती या कोई और ही हुकूमत होती ऐसी हरकत करती, तो सोचें ये मौलवी जो सऊदी मौलवी हैं वहां से रियालों पर पले हुए, सोचें किस तरह तूफान बदतमीजी ये फैलाते पाकिस्तान में। ये जो फजलू है, ये जो डीजल सरकार है, ये कब का कितने जत्थे लेके इस्लामाबाद पहुंच चुका होता और कहता कि अब तो ये लोग वाजिबुल कत्ल हैं, ऐसे फतवे जारी करते ये लोग। लेकिन अब इनको सांप सूंघ गया, इनकी ज़बानों पर ताले लगे हुए, ये इनकी मुनाफकत और ये इनकी मुनाफकत ज़दा सियासत। पाकिस्तानियों अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपने कान खुले रखें और वतने अजीज़ के साथ जो सच्चे कमिटेड लोग हैं उन्हीं का साथ दें, इनके झांसों में ना आए। ये दीन फरोश लोग हैं, दीन के नाम पर आपको गुमराह करते हैं, असल इनके एजेंडे कुछ और है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जो भी सूरत हाल बनेगी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। अगर वीडियो का कोई हिस्सा पसंद आया तो इसको लाइक करें, इस पैगाम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसमें अपनी आवाज़ शामिल करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।